नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हमास और इजराइल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम क्लियर बोल दिया हमास के लोगों को कि 20 जनवरी से पहले, मेरे शपथ ग्रहण करने से पहले जितने भी लोगों को आपने बंदी बना करके रखा है सबको छोड़ दो। नहीं तो भैया बोलते हैं ना, हम क्या करेंगे, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। पूरा मिडिल ईस्ट इसकी भरपाई करेगा। ऑल हेल टू पे, सब लोग भरपाई करोगे। दोस्तों ये जानकारी कब आई, आपने देखा होगा एक दिन पहले ही हमास ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें ये लड़का रोता हुआ दिखाई दिया। ये अर्ज कर रहा था बेंजामिन नेतन्याहू से, चाचा बाइडेन से और डोनाल्ड ट्रंप से कि कृपया करके जल्द से जल्द आप हमास के साथ में सीज फायर कर लीजिए और हम लोगों को छुड़ा लीजिए। दोस्तों उसके साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि सीरिया में हालत एकदम खराब है। दोस्तों यहाँ पे ग्रुप है हैयत तहीर अल शाम और सीरियन ग्रुप, इन लोगों ने मिल करके सीरिया का एक जो शहर है एलेप्पो, उस पे क्या कर लिया, पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वहां से जो चीजें देखने को मिल रही है, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो फोटोज आ रहे हैं, काफी बोलते हैं दयनीय है। इसके बारे में भी आगे चल करके हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पहले डोनाल्ड ट्रंप चर्चा क्या बोलना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा क्लियर कर दिया हमास के लोगों को कि भाई आपने जितने भी इजराइल के लोगों को बंदी बनाया है, अमेरिकन लोगों को बंदी बनाया है, 20 तारीख के पहले छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे। लगे हाथ इन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट को भी बोल दिया, साइड में ले लिया, ईरान को भी ले लिया, कब्जे में, आजा भाई तू भी आजा। ऑल हेड टू पे इन मिडिल ईस्ट, मतलब सब कुछ मिडिल ईस्ट भरेगा यहाँ पे। तो इन्होंने बोला 20 जनवरी से पहले भाई साहब क्या करो, अब जल्द से जल्द जितने भी हॉस्टेजेस हैं सबको क्या करो, रिलीज करो। अब बोलते हैं कि देखो पूरा वर्ल्ड बात कर रहा था कि हॉस्टेजेस के बारे में ये है, तो इनका कहना भैया अब टॉक टॉक नहीं, अब सीधा एक्शन का समय आ गया, अब बातचीत नहीं होगी, अब सीधा एक्शन करो। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं तो ये ईरान को लेकर के इनका रुख अलग ही टाइप का रहता है। ये बोलते हैं ईरान को उड़ा दूंगा, ईरान को खत्म ही कर दूंगा। यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं ना, बेंजामिन नेतन्याहू को कभी कभी बोलते हैं ना, ब्लाइंड सपोर्ट तो मिला नहीं ना। अब देखिए ये इनको बोलते हैं जैसे ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे तो एक इजराइल को क्या मिल जाएगा, ब्लैंक चेक मिल जाएगा, ब्लाइंड सपोर्ट, आंख बंद करके सपोर्ट देने वाले हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप। वो चाचा बाइडेन के टाइम पे नहीं हुआ। चाचा बाइडेन कभी सपोर्ट देते थे तो कभी सपोर्ट वापस ले लेते थे। अब खमेनेई बहुत परेशान है, पता चला बीच में तबीयत खराब है। अब इनसे बोला गया भैया जितना समय तुम्हारा चला वो गोल्डन पीरियड था, अब वो खत्म हो गया, अब तुम्हारा समय खराब चलने वाला है। तो ये खमेनेई बोलेंगे ये गोल्डन पीरियड था, हमारे सारे कमांडर को खत्म कर दिया, कहानी पूरी हमारी खत्म कर दिया, हम कोमा में चले गए, ये गोल्डन पीरियड था। तो मत सच में आने वाला जो ट्रंप जब बोलते हैं ना शपथ ग्रहण करेंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तब ईरान की हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। तो यहाँ पे देखने को ये मिलेगा जैसे ही शपथ ग्रहण करेंगे, ऑलमोस्ट ये क्लियर है कि बोलते हैं ना हमास उमास सब पूरा गाजा बाजा सब पूरा बच जाएगा, क्योंकि पूरा सपोर्ट मिलेगा और नेतन्याहू अपना मन चाहा सींग लगाएंगे और घुसेड़ करके हर एक काम निपटा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखने को ये भी मिल सकता है कि जल्द से जल्द हो सकता है कि 20 तारीख के पहले हमास क्या कर सकता है, डर के मारे सारे हॉस्टेजेस को क्या कर सकता है, इजराइल के छोड़ दे दोस्तों। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सीरिया के अंदर क्या चल रहा है, तो सीरिया के अंदर हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब ये जो दो ग्रुप है दोस्तों, हैयत तैयर अल शाम और सीरियन ग्रुप, इन्होंने बोला कि भैया हम एलेप्पो शहर पे हमने पूरा कब्जा कर लिया है। तो पहले बात कर लेते हैं भाई साहब ये बशर अल असद के बारे में। तो ये 2000 से भाई साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हुए हैं, डिक्टेटर्स कहलाए जाते हैं, मतलब एक प्रेसिडेंट मतलब नाम भर के हैं, इनका तानाशाही चलता रहता है वहां पे। तो 30 साल तक तो क्या किया, इनके पिताजी ने बोलते हैं ना सीरिया के ऊपर राज किया। इनके पिताजी ये है, देख सकते हो, चेहरा मैच कर सकते हो, हाफिज अल असद। इनके मरने के बाद जब इनको लगा हम मरने वाले हैं, जिन्होंने अपने बेटे को बना दिया भैया तुम बन जाओ प्रेसिडेंट। अब ये लोग कई सालों से सीरिया के ऊपर राज कर रहे थे, लेकिन अब बोलते हैं ना जैसे हालात खराब चलते गए, आपने ये लड़के को देखा होगा, इसके बारे में बताता हूँ। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो लड़का है यहाँ पे, इसका नाम है दोस्तों मोविया। ये 14 साल का था और इसने क्या किया था, अपने स्कूल की दीवार पे एक बोलते हैं ना, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे लिखा था उसने कि डॉक्टर अगला नंबर तुम्हारा है। मतलब उस समय अरब स्प्रिंग चल रही थी और जितने भी डिक्टेटर थे इनको हटा करके वहां पे डेमोक्रेसी की बात कर दी जाती है कि भैया डिक्टेटरशिप हटाओ और डेमोक्रेसी लाओ। तो भाई साहब बहुत सारे कंट्रीज में बोलते तख्ता पलट हो रहा था, तो ये लड़के ने बोलते ना दीवार पे लिख दिया भैया बसर अल असद अब तुम्हारा नंबर है। उसकी वजह से इसको बोलते हैं ना, बाद में क्या किया गया, वहां की फोर्सेस आर्मी आई, इसको उठा करके ले गई, 14 बच्चों को लेकर के गई, सारे टोटल बच्चों को 14 थे वहां पे। मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि किसने लिखा है, सबको पीटा उठा गया। अब ये जिसकी तस्वीर देख रहे हो, तो ये काफी बड़ा हो गया, इसकी तस्वीर यहाँ पे ये। और दोस्तों ऐसा भयानक चीज वहां पे घटा, इन्होंने सोचा होगा कि मतलब ये लड़के ने सोचा होगा बस मैं खाली लिख दे रहा हूँ, कुछ होगा नहीं, लेकिन इतनी भयानक घटना घटी है कि सालों से बोलते हैं ना अब युद्ध यहाँ पे चल रहा है, लड़ते ही जा रहे हैं, लड़ते ही जा रहे हैं। अभी देखिए तब ये जब इन लोगों ने बोलते हैं ना, ये जो ग्रुप है, जब इसने एलेप्पो पे पूरा अपना कब्जा किया, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये तस्वीर देखने को मिलेगी, मतलब एक बेटा अपने माँ से 8 साल के बाद मिला। यहाँ पे पुतला उतला तोड़ा उड़ा जा रहा है इनके, बोलते हैं ना बशर अल असद के जितने भी फैमिली के थे, मतलब ये आपको दृश्य ऐसा ऐसा लगेगा कि बांग्लादेश जैसा जैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा उनका पुतला उतला का मुंडी उंडी तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया गया। ये बंदा बोल रहा है भाई साहब मेरे को 8 साल तक बोलते हैं बशर अल असद ने जेल में रखा था। ये भी बोल रहा है मुझे 10 साल तक रखा गया था। ये बोल रहा है मेरे दादी ग्रैंडफादर का, दादी का घर ऐसा वैसा था। मतलब सब ये लोग खुशियां मना रहे हैं, मतलब भयंकर टाइप की।
अच्छा दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, ये देखिए ये है एलेप्पो। अब ये दोस्तों बोलते हैं ना सीरिया के हाथ से निकल गया है। ये जो रेड वाला एरिया देख रहे हो ना, तो रेड वाले एरिया पे सीरियन गवर्नमेंट का कब्जा है। बाकी में सब आप देख रहे हो फुटबॉल खेलो, तुम भी खेलो, तुम भी खेलो, अलग अलग लोग यहाँ पे भिड़े हुए हैं। चलिए मैं आपको जरा हल्का समझा देता हूँ। देखिए सीरियन गवर्नमेंट से कौन लड़ रहे हैं भाई साहब, रिबल्स लड़ रहे हैं कौन, सीरिया के अंदर। अब यहाँ पे ये इनसे लड़ रहे हैं। अब टर्की भी बोलता है हम भी आएंगे बीच में। तो अब टर्की क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं सीरिया के अंदर कुछ कुर्द लोग हैं जो बोलते हैं भैया हम एक कुर्द का के लिए अलग देश बनाने वाले हैं, तो टर्की इनसे लड़ रहा है। फिर आईएसआईएस भी आ गया, वो कुर्द से लड़ रहा है, बोलता है हम तुमको मारेंगे। मतलब टर्की इधर कुर्द इनसे लड़ रहे हैं, आईएसएस इनसे लड़ रहा है, और फिर ये किससे लड़ रहे हैं, रिबल से लड़ रहे हैं, रसिया इनसे लड़ रहा है, और सीरिया इनसे लड़ रहा है। अब उस पे यूएसए भी आ गया, बोलता है यूएसए बोलता है हम भी लड़ेंगे। तो यूएसए डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकता, इसने बोला हम क्या करेंगे, सीआईए को सपोर्ट करेंगे। बोलेंगे भैया तुम क्या करो, आईएसआईएस को मारो, इनको मारो। तो आईसिस को मारने के लिए कौन आ गया, यूएस आ गया। अब आईसिस किससे लड़ रहा है, यूएस से लड़ रहा है, कुर्द से लड़ रहा है, टर्की से लड़ रहा है, रिबल से लड़ रहा है, रसिया से लड़ रहा है। अब मतलब भाई साहब रसिया के साइड से ईरान किससे लड़ रहे हैं, यहाँ पे जो रिबल्स है उनसे लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह ईरान ये सब आ गए किससे, ये सीरिया के साइड से लड़ रहे हैं। मतलब भाई साहब यहाँ पे फ्रांस, कतर, सऊदी अरबिया ये यूएस के साइड होकर के भाई साहब ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको, इन रिबल्स को। और ये रिबल्स किससे लड़ रहे हैं, सीरिया से। मतलब इतना कचरा कर दिया है कि समझ में नहीं आ रहा भाई साहब कौन किसके साइड से लड़ रहा है। अब सब बोल रहे हैं भैया मारपीट करना है आ जाओ सीरिया में, यही मारपीट कर लेंगे। अब देखो एक दूसरे को मार रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन किसको मार रहा है, एकदम कंफ्यूजन जैसा भरा हुआ है। तो ये बोलते हैं ना पूरा अखाड़ा बना दिया गया, कई बहुत सारी कंट्रीज का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गया, यूएस का, रसिया का, ईरान का, टर्की का, इराक का, मतलब सब आ जाओ इधर ही फाइट कर लेते हैं। तो ये सब देखने के बाद दोस्तों में तो जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं सीरिया के अंदर, तो एक क्लैरिटी तो आ रही है कि आने वाले कई सालों तक ये बोलते हैं जो चीजें चल रही है सीरिया के अंदर वो खत्म होने वाली नहीं है। हालांकि दोस्तों आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा कि ट्रम्प के आने के बाद चीजें हो सकती हैं कि बदल जाए। पहली बात तो यहाँ पे जो इजराइल और इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, हमास हिजबुल्लाह भी खत्म हो जाएगा, प्लस यूक्रेन और रसिया का जो लंबे समय से युद्ध चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए अब रसिया किसके सपोर्ट में आ गया, सीरियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ गया, तो रसिया भी यहाँ पे लड़ रहा है। अब ये रसिया की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जो एलेप्पो जो शहर बोलते हैं ना ये रिबेल्स ने कब्जा लिया, उसके लिए अब रसिया यहाँ पे लड़ेगा। अब रसिया कितने फ्रंट पे फाइटिंग करेगा, तो ये पूरा एलेप्पो बोलते हैं ना सीरिया वापस लेना चाहता है, उसके लिए रसिया ने बोला भाई हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप सो दोस्तों आपको एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पे मिल चुका होगा यहाँ पे जो चल रहा है राइट नाउ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।